हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपकी अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। मनोविज्ञान को लेकर के लगातार अपनी क्लासें जो हैं वो चल रही है, और जो भी विद्यार्थी लगातार क्लासें ले रहा है उसका जो है वो मनोविज्ञान का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को साथियों प्रत्येक प्रश्न को हम जो है वो व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आसपास का पूरा एरिया जो है वो कवर हो रहा है, और आसपास का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा मनोविज्ञान का तो वो आपका जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान जहां से पता नहीं कहां से और कौन सा क्वेश्चन जो है वो कभी भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को वे क्या सहित पढ़ रहे हैं। ठीक है, भीड़ बहुत है साथियों, भीड़ बहुत है, भीड़ में कहीं खो सकता हूं मैं, और पकड़ ले हाथ अभी भी तेरा हो सकता हूं मैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो आज से ही जो है वो दृष्टि के साथ में जरूर जुड़ जाना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। ठीक है, हमेशा अपनी तैयारी को उस लेवल के साथ रखिए कि कोई भी प्रश्न आ जाए और पेपर जो है वो कैसा भी आ जाए, लेकिन अपना सिलेक्शन जो है वो निश्चित होना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव अवस्था को, ठीक है साथियों, शैशव अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव अवस्था को, ठीक है, खतरनाक काल या फिर अपीली काल का। ठीक है, खतरनाक काल या फिर अपीली काल का मतलब हो गया कि बार बार जो है वो किसी भी वस्तु को लेने के लिए अपील करना। ठीक है, तो ये जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। सबसे पहले साथियों शैशव अवस्था की बात करें। ठीक है, शैशव अवस्था जो होती है ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, या फिर इसको कह दो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। जब बच्चा जन्म के बाद में 2 वर्ष तक का होता है तो वो जो अवस्था होती है उसकी वो होती है अपनी शैशव अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो होती है शैशव अवस्था। ठीक है, तो शैशव अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल जो है ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, वैलेंटाइन के द्वारा, ठीक है, हर्लोग के द्वारा, सिगमुंड फ्राइड या फिर न्यूमैन के द्वारा। साथियों शैशव अवस्था की बात करें तो शैशव अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल किसने कहा है, तो ये कहा है हर्लोग ने। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, और उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। ठीक है, शैशव अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल का है हर्लोग ने, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्लोग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करें किसकी, वैलेंटाइन की। ठीक है साथियों, वैलेंटाइन जो है वो इन्होंने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, सीखने का आदर्श काल। क्वेश्चन आपसे अगर सीधा पूछें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल का है, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन जो है वो इन्होंने सीखने का आदर्श काल का है किसको, शैशव अवस्था को। ठीक है, शैशव अवस्था को खतरनाक काल या फिर अपीली काल किसने कहा है, तो ये कहा है हर्लोग ने। ठीक है, शैशव अवस्था जो होती है ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, या फिर जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से बाल विकास की किस अवस्था के अंदर, ठीक है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाल विकास की किस अवस्था के अंदर मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज्यादा तेज गति से होता है, तो ये होता है शैशव अवस्था के अंदर। ठीक है, शैशव अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, खतरनाक अपीली काल किसने कहा है, हर्लोग ने। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये कहा वैलेंटाइन ने। ठीक है, सबसे ज्यादा मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास होता है ये होता है शैशव अवस्था के अंदर, जिसको जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है शैशव अवस्था को। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में वे क्या सहित जो है वो समझते हुए चलेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास, ठीक है, बाल विकास की किस अवस्था में काम प्रवृत्ति का भाव जो है वो पाया जाता है। काम प्रवृत्ति साथियों, काम प्रवृत्ति का मतलब हो गया अंगूठा सूचना, अंगूठे को सूचना और स्तनपान करना। ठीक है, स्तनपान करना, इनको जो है वो काम प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अंगूठा सूचना और स्तनपान करना, इनको जो है वो काम प्रवृत्ति कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से
किस अवस्था के अंदर काम प्रवृत्ति का जो भाव है वो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी शैशव अवस्था में, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। बाल विकास की, ठीक है, किस अवस्था के अंदर काम प्रवृत्ति का भाव पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा किस अवस्था में, शैशव अवस्था के अंदर, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, या फिर 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उनको, उसको जो है हम शैशव अवस्था कहते हैं। और शैशव अवस्था के अंदर काम प्रवृत्ति का भाव जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा काम प्रवृत्ति शैशव अवस्था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास, देखो बाल विकास की किस अवस्था के अंदर, बाल विकास की किस अवस्था को उत्पत्ति अवस्था कहा जाता है। रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बाल विकास की किस अवस्था को उत्पत्ति अवस्था कहा जाता है। साथियों, उत्पत्ति अवस्था है या फिर सारस आयु है। ठीक है, उत्पत्ति अवस्था, सारस आयु, या फिर तीसरी याद रखना, ये 2 नंबर पे और ये 3 पे। ठीक है, उत्पत्ति अवस्था पूछे या फिर आपसे सारस आयु पूछे या फिर आपसे चुस्ती आयु पूछे, चुस्ती। ठीक है, चुस्ती की आयु। ठीक है, चुस्ती की आयु, तो देखो सारस आयु पूछे, सुस्ती की आयु पूछे या फिर उत्पत्ति अवस्था पूछे, ये साथियों उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जो हैं वो उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल विकास की उत्पत्ति अवस्था, बाल विकास की सारस आयु और बाल विकास की सुस्ती की आयु जो है ये होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था को उत्पत्ति अवस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को सरस आयु कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे गंदी आयु पूछें, ठीक है, अगर आपसे गंदी आयु पूछें कि डाइटी एज पूछें, तो वो हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था, सिर्फ और सिर्फ बाल्यावस्था। अगर आपसे सीधा पूछें कि बाल विकास की किस अवस्था को गंदी आयु डाइटी एज कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगर इन तीनों में से कोई एक आए तो ध्यान रखना उत्पत्ति अवस्था, सरस आयु या फिर सुस्ती की आयु। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं तीनों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास की, ठीक है, किस अवस्था के अंदर एक रचनात्मकता की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। साथियों, रचनात्मकता की प्रवृत्ति आए या फिर रचनात्मकता की प्रवृत्ति या फिर आए मौलिकता की प्रवृत्ति। ठीक है, मौलिकताएं या फिर विधायकताएं, ये तीनों शब्द जो है वो एक ही है, ध्यान रखना। या तो मौलिकता आएगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर विधायकता आएगा, या फिर जो है वो रचनात्मकता आएगा। तीनों शब्द जो है वो एक ही है, रचनात्मकता, मौलिकता और विधायकता। ठीक है, मौलिकता की प्रवृत्ति, विधायकता की प्रवृत्ति और रचनात्मकता की प्रवृत्ति जो है वो बाल विकास की किस अवस्था की एक विशेषता है, तो ये हो जाएगी बाल्यावस्था की। ठीक है, बाल्यावस्था, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रहे तीनों शब्द हैं, रचनात्मकता पूछे, मौलिकता पूछे या फिर विधायकता पूछे। ज्यादातर जो है वो विधायकता जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो ध्यान रहे विधायकता की प्रवृत्ति पूछे, रचनात्मकता पूछे या फिर आपसे भाई मौलिकता पूछे, तो तीनों का आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था के अंदर रचनात्मकता की जो प्रवृत्ति है ये बाल्यावस्था की एक विशेषता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास, देखो बाल विकास की किस अवस्था के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, हाँ भाई, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना जो है वो पाई जाती है ना। रख ले क्या बोलते हैं उसको, रख ले बना के मैनू रानी दिल की। तो इसमें जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की जो भावना है ये पाई जाती है किशोर अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोर अवस्था के अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है वो पाया जाता है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स। जैसे इसमें होता है ना, एक आपसे पूछे कि समलिंगी, ठीक है, समलिंग यानी कि लड़का जो है ये हमेशा लड़के से ही दोस्ती करेगा और लड़की जो है वो लड़की से करेगी। तो समलैंगिक जो है ये साथियों एक बाल्यावस्था की विशेषता है, ये है बाल्यावस्था की विशेषता। लेकिन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ये जो है वो अपनी किशोर अवस्था की एक विशेषता है, जो सभी को पता भी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनोलैंगिक विकास, ठीक है, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है, मनोलैंगिक विकास के। ठीक है, स्टैनले हॉल, देखो स्टैनले हॉल की बात करें,
स्टेनले हॉल और इनके साथ में एक व्यक्ति और आएंगे जिनका नाम है गेसेल। तो स्टेनले हॉल और गेसेल ने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, कौन सा? आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है। ठीक है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो करना है स्टेनले हॉल और गेसेल। स्टेनले हॉल और गेसेल ने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करें बांडुरा की, तो बांडुरा आपको पता है सामाजिक अधिगम वाला सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक। और सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। और एरिक्सन की बात करें तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूछे तो करना है एरिक्सन। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बांडुरा ने। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। और साथियों आकस्मिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो वहां पे या तो स्टेनले हॉल आएगा या फिर गेसेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा या फिर दोनों जो है वो एक साथ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा है मनोलैंगिक का, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है, चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चिंतन का एक मूल तत्व जो है वो नहीं है? इन चारों में से कौन सा जो है वो एक चिंतन का मूल तत्व नहीं है? साथियों चिंतन की बात करें तो चिंतन के कुल 4 मूल तत्व हैं। ठीक है, चिंतन की बात करें तो चिंतन में भाई 4 जो हैं वो मूल तत्व आते हैं। एक तो देखो मानसिक प्रतिमा बिल्कुल है, तर्क करना बिल्कुल सही है, निर्णय बिल्कुल सही है, आदत नहीं है। साथियों आदत की जगह आएगा समस्या समाधान। ठीक है, तो इस प्रकार से चिंतन के 4 जो है वो मूल तत्व हैं। चिंतन जिसके 4 मूल तत्व हो जाएंगे, पहला जो है वो अपना मानसिक प्रतिमा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो तर्क करना हो जाएगा, तीसरा जो है वो निर्णय हो जाएगा, और चौथा जो है ये साथियों समस्या समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से चिंतन के अपने 4 मूल तत्व हो गए। ठीक है, मानसिक प्रतिमा, तर्क करना, निर्णय और समस्या समाधान। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो स्मृति की प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? ठीक है, चिंतन है, स्मृति है, ये सभी जो है वो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और सारी ये जो है वो सभी चिंतन है, स्मृति है, ये सभी जो है उसी के भाग हैं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन जो है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सा जो है वो स्मृति की प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? ठीक है, स्मृति की प्रक्रिया के अंदर कौन सा तत्व जो है वो नहीं है? कूट संकेतन है, भंडारण है, पुनरुद्धार बिल्कुल है, लेकिन समस्या जो है ये नहीं है। ठीक है, कूट चिंतन, भंडारण और पुनरुद्धार, जिसको हम पुनः उत्पादन भी बोलते हैं, पुनः उत्पादन भी आ सकता, तो वो भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कूट संकेतन सही है, भंडारण है, पुनरुद्धार आएगा या फिर आएगा पुनः उत्पादन, तो दोनों में से एक आएगा, तो दोनों में से कोई भी आए वो भी आपका वहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार या फिर पुनः उत्पादन, ये जो है वो स्मृति के तत्व है, लेकिन समस्या जो है ये स्मृति का तत्व नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों के सीखने के लिए, ठीक है, अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? विज्ञान सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर पूछा गया किसने कि बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए कौन सी मूल प्रवृत्ति जो है वो काम में ली जा सकती है? साथियों देखो मूल प्रवृत्ति की बात करें तो 14 मूल प्रवृत्ति और इसके साथ में जो है वो 14 समेक। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ में 14 जो समेकों की बात की है वो किसने की है? तो ये की है भाई साहब किसने? मैकडूगल ने। ठीक है, अगर हम मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 जो है वो समेक बताई है। ठीक है, किसने बताई है? मैकडूगल ने बताई है। तो यहाँ पे बच्चों को अगर सिखाने के लिए अभी प्रेरित करना है कि बच्चों को सिखाने के लिए मोटिवेट करना है, तो उसके लिए हम जो है वो किस मूल प्रवृत्ति का प्रयोग करेंगे? साथियों हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए जिज्ञासा का जो है यानी कि जानने की इच्छा, बच्चों के अंदर जिज्ञासा डेवलप करना। ठीक है, अगर हम सीखने के लिए जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उसका भाव अगर हम बच्चों के अंदर उस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का जो है वो प्रयोग बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है, उनको जो है वो मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है, और जिज्ञासा के साथ में साथियों जिज्ञासा के साथ में कई बार पूछा जाता है कि जिज्ञासा के साथ में जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है और इसके साथ में कौन सा समेक जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है आश्चर्य। ठीक है, मूल प्रवृत्ति कौन सी? जिज्ञासा, इसके साथ में कौन सा समेक है? तो आश्चर्य समेक जो है ये अपने जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, आश्चर्य समेक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हकलाने का
हकलाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण जो है वो कौन सा है? हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण जो है वो कौन सा है? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, या फिर शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, या फिर संवेगों का तीव्र प्रवाह, या फिर त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली। ठीक है, हकलाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण क्या है साथियों? हकलाने का अगर मनोवैज्ञानिक कारण पूछें तो कहना संवेगों का तीव्र प्रवाह। ठीक है, जो भी संवेग है उनका फास्टली यानी कि स्पीड से प्रवाह होगा तब जो है वो हकलाने का एक मूल कारण बन जाएगा संवेगों का तीव्र प्रवाह। ठीक है, तो बी सी ऑप्शन जो है वो जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि हकलाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, तो ध्यान रहे संवेगों का तीव्र प्रवाह होना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, यानी कि मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर के व्यवहार करना सीखता है तो वो जो प्रक्रिया है ये साथियों समाजीकरण कहलाती है। ये जो प्रक्रिया उसको हम जो है यानी कि मानव व्यवहार सीखना, और व्यवहार कब सीखेगा? जब वह समाज के लोगों के साथ में यानी कि समाज के अंदर जब उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, सामाजिक लोगों के साथ में जब बातचीत शुरू करेगा, समाज के लोगों के साथ में जब व्यवहार स्टार्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। जब भी व्यवहार शब्द आएगा, जहाँ पर भी व्यवहार शब्द आएगा वहाँ पे जो है वो समाजीकरण की बात होगी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम जो है वो समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है वो बेहतर मानते हैं? प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है वो बेहतर मानते हैं? रीट लेवल 1 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के अनुभव को, या फिर उपयुक्त सभी को। साथियों क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को ठीक है सिखाने के लिए सबसे बेहतर क्या है, तो उन स्वयं का अनुभव जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, अपने द्वारा किए गए खुद स्वयं जो है वो अनुभव, तो स्वयं के अनुभव को। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार जो है ये कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार जो है वो कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 100 शब्द। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 100 शब्द। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। ठीक है, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, या फिर बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, सामाजिक विकास की बात हो रही है। अपनी अवस्था के गिरोह से अलग करना, या फिर बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वास्थ्य समझे। साथियों देखो बाल्यावस्था के अंदर सामाजिक विकास की जो मुख्य धारणा है वो है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होना, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के लिए एक मुख्य रूप से सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होना। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने विकास का कौन सा सिद्धांत यानी कि कौन से पहलू से लॉरेंस कोहलबर्ग का समझ जो है वो विकास के किस पहलू से है? ठीक है, संज्ञानात्मक से है, जीन पियाजे का है, ठीक है, शारीरिक से है, नैतिक से है, या फिर गामक से है? ठीक है, शारीरिक होगा नहीं, ठीक है, नैतिक होगा नहीं, बाकी आपको जो है वो कमेंट करके बताना है कि संज्ञानात्मक है या फिर नैतिक है। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।